भाई डट जा कदे माड़ रुक जा ये चलाई थी वीडियो। हाँ मैं राजी हो रहा हूँ तेन आड़ या चाल पड़ी चाल छेड़िए ना मैं आप काट लूँगा इसने जो बात हो। बैठ तेरी जगह पे बैठ जाए। हाँ लिख लिया भाइयों। अंगहाई करना तृप्त होने के बाद अभिमान करना। ठीक है अपना टॉपिक का नाम हरियाणवी मुहावरे। मुहावरे हिंदी में पढ़े होंगे आपने लेकिन यह हरियाणा जी के है कि हरियाणा मुहावरे। तृप्त का मतलब क्या है जैसे तुम सरकारी नौकरी लागे सरकारी नौकरी लागने के बाद पहली पेंशन हो जो तो थारी तनख्वाह होगी उसमें लाओगे 100 मणी। दूसरी तनख्वाह में ब्यों तो चीनाओ बुल्ट कटा लियाओगे। बुल्ट कटा कर फिर गाँव मांडोगे पटाखे बजान दे तो बूढ़े आदमी को कहा देख नौकरी लाग गया अंगाई कर दांड है। ओके रिपोर्ट सही समझ में आएगी। अकल का पाछा लठ लेकर पढ़ना। ये लिख नू रखे कई आन तो ये लिखने ना हो अकल का पाछे ना लिखना हो। अकल का पाछा लठ सच्चाई है यार हरियाणवी लिखनी को नहीं। अकल के पाछे लठ लेकर पढ़ना। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना भाई। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना जैसे कई बच्चे कर रहे हैं पहली तो 12वीं तो इंग्लिश ना रही भी कोशिश करें हकाए जा। अकल के पाछे लठ लेकर पढ़ना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। लिख लिया भाई। जैसे हम प्रयास करते रहते हैं 12 साल में भी जो चीज़ कोशिश है यो आ गया आल करना। आल दंगा या शरारत करना। आल करना मतलब दंगा या सरा आल बालका निकाल क्यों आल करता अंड है या हरियाणवी है और जीके का नाम में हरियाणा जीके सीधी बात यह है। ये बूढ़ा यो आ गया ना आल करना कई तनु पेट प्याट का नाम हुआ यो आल। हाँ आल वाह होगी सब्जी वाली आल है या हाँ वाह को नहीं आल या इसका मतलब है दंगा या शरारत करना। ओके रिपोर्ट। बच्चा तो कह दिया हाँ पा यो है खतरनाक यो आजकल चल रहा है। एक हांडी में 2 पेट करना। एक हांडी में 2 पेट करना। पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। वैसे क्या कह रहे हैं अपने पक्षपात या दुबात भी बोलते हैं। दुबात बोल रहे हैं कि कितने क्यों दुबात करे है यानी कि एक हांडी में 2 पेट का सही मतलब बताऊं। जैसे 2 भाई हैं 2 भाइयों में केक लाग गया HP हरियाणा पुलिस। दूसरा बेचारा केक रहे खेती। माँ के 2 पुत्र एक पुलिस में एक किसान। माँ जी भी यो छुट्टिया होगा ने माँ भाई कई दिन वहाँ चूरमा बना दियो ना माँ मेरे वो भी अगला भी पूरा फॉर्म में रहो पुलिसिया है ना भाई ना मैं मीठा तो छीक रहा हूँ शादी में था दोस्त की शादी में जा रहा था मैं मीठा नहीं खाऊंगा भाई आलू के परांठे बना दूँ ना नहीं मम्मी मेरे को भूख नहीं ये करेगा यो फॉर्मलिटी। दूसरा आयो मेरा दोस्त खेती वाला माँ रोटी खाऊंगा बैठे के मैं टंगरी खानी हो तो खा ले। यानी कि यहाँ होया भेदभाव क्यों होया है वो नौकरी का फर्क है भाई सीधा है बात। नौकरी कमाओ तो बेचारे खेती वाला भी है लेकिन यहाँ पर जो है नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है आज के समय में। तो यहाँ पर जो है एक हांडी में 2 पेट ओण लाग रहे यो खतरनाक है। कुलड़ी में गुड़ फोड़ना। कुलड़ी में गुड़ फोड़ना मुहावरा है भाई और पेपर में आ लिया। कुलड़ी में गुड़ फोड़ने का मतलब है किसी बात को गुप्त रखने की असफल कोशिश करना। कुलड़ी में गुड़ फोड़ने का अर्थ है किसी बात को गुप्त रखने की असफल कोशिश करना। मैं बोलने लग रहा है छोरी लिख ले रही हो होगा। किसी बात को गुप्त रखने की असफल कोशिश करना। ये जो कारनामा है अपनी मातृशक्ति बहुत ज़्यादा करया करे हो। एक आधी महिला ऐसी होगी सारी गाड़ में बात ना नू कह के बता देगी बात सुने काले की माँ तेरा आगे जी करा कर किसी आगे बताइए ना या बात आड़े बता दी फिर अगले घर में जागी देख बीता कभी कान हो है जी करा नहीं हो जाए किसी मेरा नाम नहीं आ जाए बस या तेरा आगे बताई वह सारी गौड़ में लिकट जाएगी और वह है असफल कोशिश बता दी सारे आगे
क्योंकि वरदान मिल रहा यो शराप दे रखा युधिष्ठिर ने, वरदान नहीं शराप दे रखा धर्मराज युधिष्ठिर ने। क्योंकि कुंती जो थी, कुंती ने एक बात छुपा ली थी, उसने नू नहीं बताया था धर्मराज युधिष्ठिर को अब यो जो कर्ण है वो थारा है भाई है। तो गुस्सा में आकर उसने अपनी माता ही शराप दे दिया था, यानी माता के सारी जो है नारी जाति तय दे दिया था। कोड़ी भरना, गले लगाना, कोड़ी भर भर कर मिला था सुदामा कृष्ण तय भाई। वैसे तो कोड़ी भरने का मतलब है गले लगाना। कई बार देखा होगा अपना बुआ रह जाए तो अपनी मार है वो अलग ही मिलाप कराया करो, गले नू और नू वो होया करे ना लेडीज मिलाप ला लो, एक के होया करो नू कराया करो ना बोलना ना चल हम तो नू करोगे हेलो हेलो क्या हाल है, लेकिन वो जो अपनी बुआर और मार मिलिया करे ना उनका एक अलग स्टंट हो यो, तो यो है वो स्टंट कोड़ी अरे वो है ना, अरे बेरा हमने वो है यो, उसमें बोलने को नहीं आपस में वो ऐसे एक्टिंग तो के कहूँ उसने वो मिलन है वो मतलब लगाव है। अगला है गंगा जल ढाना, नहीं ठाना हुआ ठाना, गंगा जल ठाना कसम खाना। आजकल इलेक्शन में बहुत ठाया हुआ लोगों ने यो भाई साहब जल हाथ में तेरी ये वोट दूंगा, दीस है ही नहीं। हाँ गंगा जल ठाना, कसम खाना, सौगन खाना, सू खाना, ये टूटेंगे कैया के। हाँ क्योंकि पढ़ा तो सह कौन फिर आओगा रिजल्ट। गोड्डे टूटना, निराश होना, ओया कौन ही के पढ़ा था, 3-4 दिन गया था वैसे एकेडमी में, फिर तो गोड्डे टूटेंगे भाई। गोड्डे टूटना, निराश होना, असफल होना। ठीक है भाई, कई बार तैयारी करे हैं रिजल्ट में आओगा सॉरी दोस्त, तो उनके क्या हैं गोड्डे टूट जाएंगे। ठीक है, रिश्ता अच्छा अपने गोड्डे टूटने तो बचाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। अंगाई करने का मतलब बताइए जल्दी। अकल के पाछे लठ लेकर पढ़ना, अरे बोलो आड़ करना, एक हांडी में 2 पेट करना, कुलड़ी कई तो इन्हें कुल्हाड़ी पढ़ दोगे यो कुलड़ी में गुड़ फोड़ना, कोड़ी भरना, गंगा जल ठाना, गंगा जल ठाना मतलब है कसम खाना, गोडे टूटना, घर का खोद्या पानी पीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर का खोद्या पानी पीना, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, किसी का बिसर नहीं रहना, सब कि में घर नहीं हो अगले के। घर का खोद्या पानी पीना मतलब पूर्णतः आत्मनिर्भर होना भाई, मतलब हाँ सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन यह हरियाणा जी के सेल्फ है, इंग्लिश वाला थोड़ी बता ऑप्शन भी ना पाओ तो सेल्फ डिपेंडेंट। मैं बताता हूँ, मैं समझाऊंगा। जैसे कई लड़कियां की शादी हो जाया करे, कईया की के लड़कियां की तो शादी सबकी हो है, थारा नंबर ना पड़े या संभव है, लड़कियां की तो सबकी होगी, थारा हो कि ना हो कोई कंफर्म को नहीं। देखो भाई चाहे कितनी दुखी हो, लेकिन एक बार जब नई शादी हो तो वह कसूती अपना अपना जो सांसरा हो है उसकी पूरी बड़ाई कराया करे। मेरी ननद नू, मेरी फूफस नू, मेरी दुरानी नू, वह 1 महीने फुल बड़ाई कराया करे। अगले महीने परिणाम आने शुरू होया करें, हे वह ननद है ना छोड़ शुरू में वह जाओगी अपने सांसरे, फिर वह घर ना आवेगी तो उसकी चाची ताई बुझा करें आए तेरा सांसरा किस आँख से, तो वह बता करे मैं तो कति घर का खोद्या पानी पीऊँ हूँ, यानी कि मैंने तो घर से बाहर को नहीं जाना, घर के भीतर आरओ है, घर के भीतर ये समरसीबल है, उनने को नहीं किसी दूसरा आदमी की जरूरत, यानी कि ठाडा घर मिल गया, साहूकार घर मिल गया। घर का खोद्या पानी पीने का मतलब ये को नहीं वो आत्मनिर्भर है, वह दूसरे का है बिसर को नहीं, घर आला हो पुलिस में लाग रहा है ठाडा बेहोश है, तो यो आकर घर का खोद्या पानी पीना। नू को नहीं 5 किलोमीटर से पानी की कैन भर कर लियानी पड़े, दुखी को नहीं। यो आ लिया पेपर में भाई चिलम भरना, यो पेपर में आ लिया भाई चिलम भरना, खुशामंद करना। चिलम भरना मुहावरा का मतलब क्या है, खुशामंद करना, सेवा पानी करना। लिख लिया। इमाले किसी पर हम गए 2000 रुपये मांगन, दादा राम 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 भाई,
दादा एक 2000 रुपये देने फीस भरनी है। दादा नु का डट जाओ का पी लूँ नू को है दादा तो फिर थामनू को गए ओका तो मैं भरू हूँ तू एक बार शहर देने 2000 रुपये लिया इतना वो चेलम भरोगे इतना वो 2000 रुपये लिया के दे देगा थामने फिर थामने काम चल जाएगा। यानी कि उसकी चेलम भरी सेवा पानी करी जीवन ने 2000 रुपये दिए ना थामने कोई ना दे। ची बोलना तोबा करना अब कई नु कहेंगे तैयारी ना करा कौन ही लागा हम हार मानना भी कह सको हो या तोबा करना नो कोचिंग ते गैल छूट जाएगी सारी कई रह जाएंगे बेचारे अपने प्राइवेट लाग जाएंगे जो पढ़ेगा वो सरकारी लाग जाएगा बाकी यहाँ की ची बोलनी से लिख लिया। जड़ पाड़ना यो काम आजकल चल रहा है। समूल नाश करना कति गेलिया पड़ेंगे उसकी RTI ला देंगे लागे पाछा भी तम सही लाग रहे होगे ना तो भी थारे दुश्मन इतने होंगे तारी RTI ला देंगे मतलब थारे कागजान कटवाए जाएंगे। यानी कि जड़ पाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे समूल नाश कर देंगे थारा। लिख लिया। टांग तले के निकलना ये गामा बालक रेस मारनी है सरी तुम्हारे जाकर भाई 2 मिनट में इतनी किलोमीटर मार देगा कि 4 में मार देगा कि अधीनता या पराजय स्वीकार करना। टांग तले के निकलने का मतलब क्या है अधीनता या पराजय स्वीकार करना। लिख लिया। टांग तले के निकलना ये भी पेपर में है सारे आँव जी कराने पड़े हैं। यो है जी लिख लिया भाइयों। ठोडी पकड़ना क्यों किया गया मिनते करना। ठोडी पकड़ने का मतलब क्या है मिनते करना। कैसे ये जो कर सामने नीचे उतरोगे वो पीछे मांगने वाले जो करो आकर गरीब जो अपना ये मांगे जहाँ 10-20 रुपये मांगे जहाँ ये आंडे जहाँ हैं ये थारा कति गेल पड़ जा रहे बस स्टैंड पर या किते भी तो आखिरी में ये नू कराया करें दे दे रोटी खानी है दे दे 5 रुपये दे दे 10 रुपये मतलब हाथ थारा जो है उनका हाथ है वो ठोडी का नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है इंग्लिश में प्लीज 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 मिनते करना रिक्वेस्ट करना। वो गेलियाँ ही पड़ दिया अरे भाई 10 रुपये दे दे 5 रुपये दे दे जो भी है उसका मतलब हो ठोडी पकड़ना मिनते करना। ओके रिपोर्ट। फिर तो हम लोग क्यों ठोडी पकड़ना हो रहा है ले 10 रुपये गैल छोड़ मेरी यो है ओके रिपोर्ट। तिकड़म बिड़ाना कई नु सोचेंगे ना चुगली करना ये वो नहीं है। तिकड़म बिड़ाना तिकड़म बिड़ाना एक अलग ही मुहावरा है। तिकड़म बिड़ाना युक्ति निकालना जुगाड़ी आदमी आकर गामा में कोई जैसे मैं बताऊंगा इसका दाम समझ में आ जाएगा तारा। तिकड़म बिड़ाना मतलब तिकड़म बाज आदमी है युक्ति निकालना। मान ले कोई गांव में ट्रैक्टर धस गया भाई ट्रैक्टर धसना मतलब फंस गया ज़मीन में और सारा काम लाग गया सारा काम के 5 ट्रैक्टर लाग गए। फिर नू कहूँगा भाई राम बेर ना बोल को ले आओ वो तिकड़म बाज आदमी है वो कि मैंने कि मैं इसका जुगाड़ कर सका है और राम मेरा होगा और सारा काम उस राम मेर का नहीं देखे जाएगा। राम मेर आंधे उस ट्रैक्टर का नीचे एक लाकड़ फंसा देगा लोग बेलना तो उसने बैन देगा और ट्रैक्टर आ जाएगा बारने। फिर नू कहूँगे एंडी तिकड़म बाज आदमी है यानी कि युक्ति निकाल दी उन्हें समाधान कर दिया। ओके रिपोर्ट। आर थूक के चाटना कई हुई बात से मुकर जाना ये आम बात चल रही है आजकल। ठेकली चढ़ाना गरीबी में दिन काटना। घर के जी स्कूल में जा कर दे तो जी बैग पाट जाता तो उसने सीम दिया कर दे उसका ठेकली ला दिया कर दे। और आजकल तो भाई सिस्टम है दूसरा आजकल तो मेरे सामने को ठेकली लागे उड़ पा रहे हैं पैंट फैशन हो गया आजकल तो यो एक गोटा पेंट का पैट जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक काट लो अगले ने सोचेंगे फैशन है हाँ कल ले नहीं लिया हूँ। हाँ दा मारना बताओ भाई इसका अनपेक्षित लाभ उठाना मतलब बताओ। दा मारना अनपेक्षित लाभ उठाना इसका वो बताओ मैंने इसका वो समाधान कैसे बताओगे इसका वाक्य हम तब्दील करो इसको। मौके पर चौका मारना ठीक है मौके पर चौका मारना। देखो भाई दा मारने का मतलब क्या है जो करीब कई बालक पहली बार कोचिंग ले अरे डी ग्रुप का पेपर होगा और डी ग्रुप का पेपर होगा। 1-2 बालक की शादी ने 2 साल हो गए कोचिंग लेने जाना है एक बालक की शादी ने 4 महीने को कोचिंग लेने जाना है और वो नौकरी लाग जाएगा तो गाँव वाले उसने इसका सही दाल लाग गया भाई
पहली वो बार में नौकरी लगा, दाल ला गया, कितने कितने रुपये देकर ला गया, अनापेक्षित, यानी कि अनापेक्षित का मतलब जिसकी गाँव वाला ना सोची भी ना हो, और यू लाग गया रे, और तू लाग गया रे, मतलब उसका नहीं नुए देखे जाएंगे, तू भी लाग गया रे। तो यह है अनपेक्षित लाभ उठाना, यानी कि जिसकी तारी रिश्तेदारा ने भी नू सोच रखी होगी यो तो किते न किते लग गए को नहीं, वो लाग जाए ना, उसके गणे चर्चे होया करें, और फिर वो भी नु कहा करें मैं तो फारा में ना भरो था, मेरा तो इंटरेस्ट ना था इस नौकरी में, रहने दे इंटरेस्ट तो तेरा था है, था वो भी। दिंगताना करना, जबरदस्ती करना, जो कर कई बड़का गेला घर के कर रहे हैं, पट देश है को नहीं आड़ा महारत और भेज ठंडा हुआ दिंगताना हो रहा है उनका गेला बेचारे हैं, उन्हें नींद आए जा क्लास में भी, तो दिंगताना करना, जबरदस्ती करना। पल्ले गांठ मारना, अपनी मात्र शक्ति मारा करे, जबरदस्त मारा करे। पल्ले गांठ मारना, कसम खाना, भाइयों गामा में लड़ाई माचा करो, जीव देखे हो कलाकारी, मात्र शक्ति की जो कलाकारी है, आपस में लड़ेंगी, पहले तो तेज तेज बोल लेंगी भाई, तेज तेज बोलने के बाद और फिर पकड़ कर वह अपनी वह लुगड़ी ही आ रहा चुंदड़ी, ए मन तो या मारी पल्ला गांठ, और फिर हाथों नू कर कर कौन आती जोड़ा करें, नू कर कर ये जोड़े हाथ, मैं ना तेरा मरने माऊँ ना तेरे जीने माऊँ, यानी कि पल्ले गांठ मार ली, कसम ठा ली। ओके रिपोर्ट। ये 12 बार नहीं आएगा, 12 बाट आएगा, 12 बाट होना नष्ट होना, 12 बाट, 12 बाट, 12 बाट होना नष्ट होना, लिख लिया। पूंछ पाड़ना, हाँ नुका आ रहा तू जा मेरी पूंजड़ पहड़ लिए, पूंजड़ हुआ है वैसे तो पूंजड़ का आ रहा, देखो यार जानवी मैं करा पेपर माओ मेरे भाई कदन हो तो मास्टर आप बना के ले रहे है, मन कोई इनका चाक हो नहीं इनका, हाँ नहीं पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना। ओके रिपोर्ट। यो चल रहा है, यो बांझी मारना, बांझी, निंदा करना, रिश्ते ही टाल करवाना। देखो भाई नौकरी से लाग जाओगे तो भाई पड़ोसी है ना कितनी बांझी मार लो, थारा रिश्ते ही टाल नहीं हो कती भी, और जब नौकरी नहीं लागी होगी तो मड़ी ही बात में भी थारा रिश्ते ही टाल हो जाएगी। मान ले देखो ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, इसको बताता हूँ बांझी मारना, निंदा करना। मान ले सरकारी नौकरी लागे और छोरा है, उसने कोई देखना आ गया तो पड़ोसी होया करें या अपने सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक होया करें, इनने आप अपने घर तक बाद चिंता मारी होया करे, इनका के आया है, गाड़ी क्यों रुकी है, 3 दिन गाड़ी क्यों खड़ी थी, इनकी या भड़क होया करे बेमतलब की गाड़ी, इस गाड़ी ने या गाड़ी ढकी क्यों को नहीं, तेरा के इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन है उसने उसकी सिरदर्दी लेवेगा वो। जय कोई सरकारी नौकरी वाला लागे उड़का रिश्ता होगा तो उड़ो तो पड़ोसियाँ का फ़ोन करवाओगे, यो सरकारी नौकरी तो लाग रहा है, इनका किले तो कौन यो के देखा, तो जो देख कर जा रहे उन्होंने कहेंगे सरकारी नौकरी के आज के दिन माड़ी हो है, सरकारी नौकरी तो सबके में। एक सरकारी नौकरी देख लो, रंग देखा बोले इसका तवे बरगा तो छोरी आड़े आप पेनू कह देंगे रंग तो भगवान ने 2 ही बनाए हैं, के काला के बुरा, यानी कि अपना जवाब वो आप तैयार रखेंगे। दूसरा, बिना नौकरी लागे उड़ कितना है सुतरा हो कौन हो, सॉरी दोस्त बांझी मारने की जरूरत है कौन, कोई आवे कौन, ये क्या थे हरियाणवी मुहावरे। अब देखो हरियाणवी लकोक्तियाँ भी हैं, अगला टॉपिक लिखो हरियाणवी लकोक्तियाँ। ये ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और सुन भी रखे थे हमने, ये सारी बात सुन रखी है, पर दिक्कत यही भी है पेपरा मान लागी बात सोड़े ये ही डाल के पर सुनान लागे। लो भाई सुन रखी या तार लो तो इसने सुन रखी है तो सरवाली तारो, गां की भैंस तले, तले लिख लियो मेरे भाइयों, भैंस की गां तले, या है लकोक्ति, गां की भैंस तले, भैंस की गां तले। कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। गां की भैंस तले मतलब बताओ कोई बालक मैंने बताओ, मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब उसका इसको एक्सप्लेन करो,
भाई किसी का ले दे के इन्ना का इन्ना देना है। बिल्कुल। देखो भाई, मान ले मने है 1000 रुपया की जरूरत, मने क्या रुपया की जरूरत है 1000 की। ये मेरे पे ऑप्शन है एक, मान ले वो है राम, राम पे ले लिए मैंने 1000 रुपये, और इस तक कह दी भाई तना दूंगा 1 तारीख ने, क्या तारीख ने दूंगा, मेरे पास तो 100 रुपये, मैंने तो जरूरत थी रुपया, मैंने लिए बर्त 1000 रुपये बर्त लिए। अब 1 तारीख ने राम ने का फोन आवा शाम ने 4 बज के, भाई यार 1 तारीख की कही जितना 1000 रुपये दे, मैंने वो बर्त लिए, मेरे पास देने से को नहीं। फिर मेरा एक दोस्त और है राम की जगह मोहन, कौन है मोहन, मैं मोहन दोरा फ़ोन करूँगा आका जो यार 1000 रुपया ही साथ देने, क्या करेगा भाई, मैंने ज़रूरत है कद देगा, मैं तो ना दूँगा 3 अगली 1 तारीख ने, यानी कि यह तारीख है सितंबर की, कद की है सितंबर की, मैंने इस तरह कह के ले लिए अक्टूबर के, कह के ले लिए अक्टूबर के, ये लेकर किस्त दे दिए राम तक, किस्त दे दिए राम वाले मैंने बर्त लिए, मोहन वाले किस्त दे दिए राम तक, रुपये हैं मोहन के राम के, मैंने 1000 बर्त लिए। अब 1 महीने पास उल्टे राम पर फिर मांग लूँगा, मैंने तो बरते रखे हो, यानी कि उसते गां की भैंस तड़ है, भैंस की गां तड़ है, यानी कि अपना काम चला रहा है बेचारा भाई, नौकरी कौन लाग रहा है, अपना काम चला रहा है, यानी कि कठिन परिस्थितियां में जीवन यापन कर रहा है, रास्ता बैठ रहा जान ने, यो हो गया भाई, यह तो हम सोच रहे हो गए, कई सोच रहे हैं। देखो भाई, गांव बसानी मंगते पहले फिर गए, हम मोटे तो आज दिन कह नहीं सकते ना, पिटवा होगा कि मंगते कह लेंगे आप, बाब्या तक मैं नहीं, सॉरी बाब्यो, कोई वीडियो देखा तो वहाँ भगत जियो गांव बसा नहीं मंगते पहले फिर गया, कि हमने बेरा जो कहा हो तो सही भाई, काम पूरा होने से पहले ही लाभ उठाने वालों का आ जाना, यानी कि कई बालक नौकरी लागे कौन शुरू में सोच रहे टिक्का लूँगा मैं तो 11 लाख लूँगा, स्कॉर्पियो लूँगा, नौकरी लागे लेगा तो जहाज मतलब गांव उसको उम्मीदें हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ओके, रिपोर्ट है अगला यो आम, ये लिख लिया क्या, ये थोड़ी लंबी है। छाजते बोले भी छालनी भी के बोले जिसमें 72 छेद ये गाना भी तो है वो, छाज तो बोले रे के बोले छालनी तू कालिया मराड़ में बोरी बांध दी ईसाई है कि में ऐसा नहीं ईसाई है, हरियाणा वाले भी फिर के बना दे गाने, मतलब कुछ कह नहीं सकते, सॉरी दोस्त, लिख लो पूरी है। छाज तय बोले भी छालनी भी के बोले जिसमें 72 छेद 72। देखो भाई, दोषी व्यक्ति को दूसरों के दोष गिनाना शोभा नहीं देता, जैसे हाँ मार का मान ले पंचायत में चला जा दारू पी के 2 बोतल दारू की पी रहा और जागरूक, भाई साहब दारू अच्छी चीज ना होया करेगा माम, ये किसे आप तो फुल टेंशन फ्री है, लेकिन दूसरे तो जाकर सलाह देते, यानी कि दोषी व्यक्ति, मैं खुद दोषी और सलाह दूंगा अच्छी, यानी कि छाज तो बोले भी छालनी भी के बोले जिसमें 72 छेद, कई में मात्र शक्ति है वो क्या आखिर तू भी बोलने जोगी है हो जाता है। ये हरियाणा जी के है, किसी कोई इसको अन्यथा ना लेवे अच्छा जी, जिसके खावे टीकड़ा आएगा यहाँ पर, टीकड़ा टीकड़े टीकड़े टीकड़े, जिसके खावे टीकड़े उसके गावे गीतड़े या गीतड़ा, जिसकी बाकड़ी खावा, अपना हरियाणा में इसी भी कुछ कह दिया करें, जिसकी खावे हाजरी, वेरी गुड, एक और बन गया तो इसका मतलब, जिसके खावे टीकड़े उसके गावे गीतड़े, यानी कि एहसानों के प्रति समर्पित होना, एहसानों के प्रति समर्पित होना। थारा कोई दोस्त होगा जो थार 2-3 हज़ार रुपये दे दे, उससे कहा भाई साहब मेरा दोस्त एक नंबर का, नाइट जाए तो उस पर का कौन है, हाँ
तो जिसके भाई जो अपने टेम पे मान ले काम आओ उसके आप एहसान उसके गिनाया करा, उसकी खासियत है, ये है वो है जो भी है। जिसके खावे टीकड़े उसके गावे ईतड़े है। बाण भट्ट का किसका क्या हो गया? बाण भट्ट ने पृथ्वीराज चौहान मतलब ओ भाई साहब कित ले गया ओ महाराज। ओ पृथ्वीराज का दरबारी कवि तो चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, उसने उसकी बढ़ाई कर रखी थी और बाण भट्ट ने करी थी हर्षवर्धन की। यह बात थी। यो दोनों टेस्टन उल्टे पकड़ गए हो। हाँ। चलो कोई नहीं, चलती गाड़ी में ऐसा हो जाता है। आगे चलो। जोटियां की लड़ाई में झुंडा का खो। वैसे आप बहुत बड़े तो जोटियां ये भी पेपर में, और पेपर में तो सूर भी आ लिए। जोटा की लड़ाई में झुंडा का खो। बलवान आओगा, बनवान नहीं आओगा। बलवानों के झगड़े में कमजोर को हानि होती है। कॉलेज का रोड़ा हो, प्रिंसिपल के चश्मे फूटा रहे वो बीच में जाएगा। तो बलवानों की लड़ाई में कमजोर को हानि होती है, जोटियां की लड़ाई में झुंडा का खो। लिख लिया भाई? खतरनाक टॉपिक है ये, कोई नहीं कराता है तो हम रिस्क ले रहे हैं बस। लिख लिया? दूध की रखवाली बिल्ली। ये तो सब सुन रहे क्या ये सारी चीज, लेकिन आज ये पेपर के हिसाब से पढ़ा तो ऐसा हो रहा। ये भी पेपर अर्जी बेता रहे आज के मजीज के नंबर कट गए वो तो फिर कटे गए। इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ, जब तक आपका परिवार साथ नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। गांव में सरपंच में खड़े हो जाओ, 2 भाई हैं, एक भाई थारा खेल गेलिया है ना वो नुकंदा ले जाएगा, मेरा है ना जो थारा कुकर हो जाएगा, महंगे जाओ वोट वो काटता जाएगा। तो दूध की रखवाली बिल्ली, बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना। कन्यादान में भी रोड़ी कर जाए कहीं। बेईमान व्यक्ति को देखो भाई यो नहीं करना है क्योंकि विवाद हो जाएगा इस पर। ये विवाद हो गया था एक बार, वो काला बामण वाला भी आया था ना पेपर में। ये वो देखो सुना होगा आपने, पहले एक चेयरमैन था एसएससी का, कौन था? भारत भूषण भारती था। ईब कौन है? भोपाल सिंह खत्री है। तो भारत भूषण भारतीय कार्यकाल में कहा गया था सवेरे सवेरे जो है काला बामण के दर्शन अशुभ माने जा, तो उसने फिर इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ऐसे ये उसके बाद ये एकाधी जो है ये कटवाने पड़ गए हैं। किसी की जाति के ऊपर ही हमको कुछ कह सकते ऐसी चीज़ें, और पेपर में भी अभी आती नहीं है। देखो भाई अगला है यो पक्का है, पक्का आ जाएगा यो। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। लिखो अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है, यह सच्चाई है। नेकी 9 कोस, वदी का मतलब बुराई। नेकी 9 कोस वदी 100 कोस। अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। लिख लिया? नेक्स्ट, अपना भर्या तो जगत का भर्या। इसका मतलब है स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की चिंता, दूसरों की परवाह चिंता नहीं करता। स्वार्थी अपना भर्या तो जगत का भर्या। जैसे कई बालक नौकरी लाग गए, उनकी ओर किया सरकार जाओ चाहिए रहो, उनके मतलब वो तो ज्वाइनिंग कर गए। लेकिन जो बालक नौकरी लाग रहे जिनकी ज्वाइनिंग है उनका जाटा चढ़ा रहा है, जैसे हरियाणा पुलिस वाले बालक सही उनका नू है कि बस सारी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि लाग भी गए बेचारे लेकिन ज्वाइनिंग हो रही 4 महीने तो हड़ताल पर बैठे न। तो ये है, तो ये अपना भर्या तो जगत का भर्या। ऐसे लोग आजकल ज़्यादा ही हो रहे हैं और इनका दबदबा बना हुआ। ठीक है भाई, लिख लिया भाई? यो आजकल सिस्टम में दूसरे हो गए भाई। यो हो गया था ना।
बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हंसने की बात नहीं है, मैं क्या करूं। जो हकीकत है मैं तो भाई मेरा तो सब्जेक्ट है ये, और मैं तो रिस्क ले रहा हूं। बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार शोभा नहीं देते। हिमालय 80 साल की बूढ़ी लांचा पार तो अच्छा लगा। भाई फैशन है तो हो गया, गाँव वाले कहूँगा मैं तो कह सकूँ आजकल। हालांकि आपको नहीं, आप ये कह नहीं सकते, ये बात है, लेकिन क्या करा। हाँ हाँ आंटी ना आंटी कहीं तो वैसे मानना ही को नहीं। कोई नहीं, चलो अपन किया, अपन तो अपना पढ़ना है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में अनावश्यक श्रृंगार शोभा नहीं देता। लिख लिया। अपना मारे छाम गिरे, आजकल तो अपना मारर गंगा में बवा दे, छाम नहीं करड़ा काम। सभी को अपनों के प्रति आत्मिक लगाव होता है। कैसे कैसे बताओ, कोई सामाजिक आदमी बालक होता वो बता सके इसका। आप देखो मैं बताऊंगा। आपने जो कर था, हमने कोई खोट कर दिया, मान लेता हमने कोई सा अपराध कर दिया, गाँव में यार पंचायत हो कर पंचायत, एक तो नुबे रहा था हमने, मान ले सजा हो थारी, उसका ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सजा हो 10 साल की, इतनी हो 10 साल की। लेकिन गांव में क्या करे यार, निपटाने की सोचा यार, पंचायत होगी तो पंचायत में जो अपना घर का होगा ना कोई मैन आदमी, वो अपने 2-4 रैप्टे मारा करे गांव में दिखाने की मारी, ईसा काम फिर करेगा तो ना मारी, नाक कटवा दी और नाश कर दिया। और घर में जाने का उड़े मारने थे, जरूरी था उड़े, तो 10 साल की सजा था। अच्छा 2-3 थप्पड़ खा ले, वो अपना मारे तो छाम गिरे, वो एक काम आ रही वो बात है यार। ओके रिपोर्ट है। ऐसा समझा दूंगा जिंदगी भर नाच कूद नहीं करोगे। हाँ देखो भाई, यो है बड़का का जिसी, देखो भाई यो थारा ऊपर लागू सारे यहाँ पर जितने बैठे छोरे छोरी, जिसी नाच कूद उसी वार फिर। मेहनत के अनुसार फल मिलेगा पढ़निया ने। जैसी नाच कूद कर रहे हो ना, मी बाड़े पढ़ो हो ना पढ़ो हो, फोन चलाओ हो, उसा परिणाम तैयार है। खातर कदे फिर मास्टर ने कराएगा नहीं। जैसी नाच कूद वैसी वार फेर, मेहनत के अनुसार फल मिलेगा आपको। लिख लिया। आजकल जो कर ना दहेज के बाद तो जो कर किसी का ब्याह हो जाएगा अम्मा में, और कोई सी बहू आ जाए ना जिसके 5 बाणों, उसकी दूसन चौटाला भर की इज्जत रह जा है, क्योंकि गाँव वाले सोचेंगे एक मारे भी करवा दे रिश्ता। इतनी इज्जत हो चुकर कई मंत्रालय मंत्री की हो, हे इसके 5 बाण हैं, अपना मोनू के लिए आवाएंगे। अच्छा यो एक काम है। जैसी नाच कूद वैसी वार फिर, खड़ा डरावा खेत में ना खावे ना खावन दे। वो बूढ़ा वाला चुटकुला सुनाया था दादा वाला, हाँ ना सुना तो भी दोबारा ना सुनाऊं। एक बार मैं एक चीज़ एक बार ही सुनाता हूँ बस, यही मेरा। देखो भाई, खड़ा डरावा खेत में खावे ना खावन दे। कंजूस व्यक्ति संपत्ति का उपयोग ना तो समय करता है और ना दूसरों को करने देता है। कई का अच्छा ब्योत होगा फिर भी साइकिल पे रह जाएंगे, ना मोटरसाइकिल लेने दे। बूढ़ा आदमी नूगा मरेगा, हमने भी मारेगा, तय घर न बैठे ही मरेगा मोटरसाइकिल तय, वो किम्मे ना कर दे हो। हकीकत है, कई बड़का गेला बने रहे गामा में, मान लो उनका ठड्डा ब्यों तो अच्छे किले, अच्छी सरकारी नौकरी, फिर भी उनके घर के मोटरसाइकिल दुआ में को नहीं। अगला बालक को मांगदा अंडे जाया कि भाई है वो मान ले साइकिल ले अंडे जाएगा। तो खड़ा डरावा खेत में ना खावे ना खावन दे। कंजूस व्यक्ति संपत्ति का प्रयोग ना तो समय करता है ना दूसरे को करने देता है, कोरोना में मर ही जाता है। लो भाई अगला हो गया यो मुझसे 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 सिद्धू मुझसे वाला नहीं, ये मुझसे है। मुझसे ने पागी हल्दी की डाली या गांठ लिख सको आप, इसने पंसारी बन बैठा, छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना। मान ले गुरु पड़ी में लाग दे नु कर, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूं था, मुझसे वो सलाह देनी हो जा रहा गामा में। एक मान ले कोई सिपाही ला गया ना, वो भी नु कहेगा मैं यहाँ बेल्ट वाली नौकरी कर आज जी ना, हमारे घर का ना ठड्डम दाओ फार्म भरवा दिया। डट जा, तय तो ट्रांसपोर्ट में का छोड़ कहा था। मुझसे ने पागी हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा, छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना, ऐसा मत करना आप लोग।
देखो भाई जो नया है उनको बता दिए, अपनी हरियाणा जीके की किताब है, वॉल्यूम 3 है, जो परले बैच में आए थे, और ये आपको 150 रुपये में हम अकेडमी पर उपलब्ध करा देंगे। वैसे ये 250 रुपये इसका रेट है। और जय हो, और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, इतनी ये ज़रूरी है जैसे बीमार आदमी को खाली पेट वाली गोली ज़रूरी हो। ये हो गया भाई, टेंशन फ्री हो, ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो तो देखते हैं क्या निकलता है। अपना ओका अपनी मरोड़ अपना ओका अपनी मरोड़, यो वैसा ही है जैसे घर का खोदा पानी पीना, सेम ये एक से है। ये संपन्नता मतलब आत्मनिर्भर के चलते स्वाभिमानी होना, किससे तक कोई मतलब नहीं, अपना गेट बंद रखें। शहरा में आजकल ये ज़्यादा है, नू बिना बेरा पट्टे पड़ोसी का घर किसका है कड़े क्या कह रहा है। शहरा में अपने सब आत्मनिर्भर है, अपना ड्यूटी पर जाना, फालतू टेंशन नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं। गामा ही डाल को ना बेमतलब भी अगले का जाकर नुबूझ गाँव कौन आ रहा था रही दो पारी माज मोसा था तेरा, यो मोसा तो मैंने पहली बार देखा, तय के करा मोसा देख कर होया कर गामा में ये होया कर इंक्वायरी ज़्यादा। शहरा में गेट बंद रहे, अपना डाकिया भी ऊपर तय बगाया जाए लेटर। अपना ओका अपनी मरोड़ यानी कि संपत्ता के चलते, संपन्नता मतलब यह है आत्मनिर्भर, सबकी मैं हूं पर भाई। यो ले भाई, यो थारे के लिए बन रही है। कहानी के ब्याह में 100 जोखम यानी कि अभाग्य व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं। जो कर कदे थारा सीटी क्वालीफाई ना होंदा, कदे फार्म रद्द हो जाए हैं, कदे ज्वाइनिंग ना होंदी, मतलब फिर नू कहता माम तो यार अभाग्य यानी कि किस्मत एक होनी मारी तो सह थारी किस्मत बनेगी। कहानी के ब्याह में 100 जोखम क्या के बना रखा का हो तो भाई ये देखो पिटवाओगे किसी पर। कहानी के ब्याह में 100 जोखम मतलब अभाग्य व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती। लिख लिया, हो गया भाई। ये ब्याह बनेगी गामा में कहीं गेला बनेगी, क्यों काटने लामणी आओ भाई, या वीडियो शेयर कर दियो लामणी आ खातर। जितनी करे तांगा तुलसी उतना खाजा डोरा सुरसी जितनी करे तांगा तुलसी उतना खाजा डोरा सुरसी। मनुष्य जितनी कंजूसी करता है अनापेक्षित खर्च उससे उतनी ही हानि हो जाती है। मैं समझाऊंगा इस नदाऊं। जितनी करे तांगा तुलसी उतना खाजा डोरा सुरसी। इस गाँव में कहीं आगे करके कहेंगे गेहूँ काटेंगे, 1 किला काटेगा सारा कुणबा मिलकर। गेहूँ काटे थे ऊ कटवावे तो 8,000 में कटे, लेकिन सारा कुणबा का धानु को चलो काटांगे ठाली पड़े हो नू पड़े हो सब साल के करो के थे। एक आधे ठैडम दाव ले जाए सारा कुणबा ने, बउआ ने भी, छोरे ने भी, पोता पोतिया ने भी, सारा कुणबा लपटम लोरी होकर 1 किला काटेगा 8,000 रुपये बचावा। लेकिन वो किला कटन से पहले वो बूढ़ा बीमार हो जाएगा, उसका लागेंगे चुग अस्पताल में 19,000। यानी जितनी करी तांगा तुलसी उतनी खागी डोरा सुरसी। 8 ना दिए गए 19 दिया होंगे। ओके रिपोर्ट यो आगे बढ़ेगी कहीं के लिए। यो पेपर मान लिया जी, दूसरे की थाली में घी गणा लागे से, ये पेपर मान लिया, इसमें भी आपको किताब में मिल जाएगा। ये व्यक्ति को दूसरों की स्थिति अधिक सुखदायी लगती है। अपन सारे चाहे अगला कितना है परेशान उनको काचे काट रहा है तो भाई यो तो मजा ले रहा है भाई जिंदगी का, यो सही सेट हो गया भाई, लाइफ बढ़िया होगी इसकी तो नू तो बेरा ही नहीं अगला कितनी मेहनत करने लग रहा है। क्योंकि दूसरा तो नहीं होता भाई तो इन्हें के बरा एक आता तो ये मारत है। देखो मेरी वीडियो 2-3 मिलियन पसली गई, एक आता भी कॉमेंट नू करेगा यो मेरा शानदार होगा मास्टर भाई, यो के पढ़ाओ यो कौन सा सब्जेक्ट। मैं 20 लाख आदमियाँ ने संतुष्ट थोड़ी कर सकूँ, उसमें का 100 तो इसे भी पाएंगे जो मैंने देख के राजी को नहीं ना होने दे, उनकी टेंशन थोड़ी मैंने। मैं अपना कर्म कर हूँ तो दूसरे ने कई ने दूसरे के प्रति होया कर कमी काटने की। यानी कि व्यक्ति दूसरों की स्थिति अधिक सुखदायी लगती है, किसी को बुरा लगता है। लो अगला खतरनाक, नानी खसम करे द्योता दंड भरे। इसी से लिखवा दिए हैं, नानी खसम करे द्योता दंड भरे। पूर्वजों की गलती की सजा उनकी संतानों को भोगनी पड़ती है। जैसे
कोई बूढ़ा हो भाई, दारू पींदा हो, 10 किले हो, दारू पी पी कर 10 के 10 आना गहना दर्जा, और उनके बालक उन्हें बेचारे छुटान ध्यान दें, तो यो है नानी खसम करे 2टा दंड भरे। पूर्वजों की गलती की सज़ा उनकी संतानों को भोगनी पड़ती। ओके, रिपोर्ट लिख लो जल्दी, चेप दो। एक आधी चलो चलो ठीक, एक आधी छोड़ भी दिए कोई जिसका याद हो, जैसे किसी नोबेला जितना नहीं करा तांगा तुलसी वो लिखियो बिना, जिसका याद नहीं है उसने ये सारे पढ़ने पड़े। लिख लिया भाई, लिख लिया? यस सर। बस तो एंड ऑफ द आवर हो गया। तो सिस्टम ये थे अपने हरियाणा के प्रमुख मुहावरे और लकोक्तियाँ। ठीक है भाई, पढ़ लेना इसको। गंगा नदी का उद्गम स्थल के है? गंगोत्री। यमुना का यमुनोत्री, गंगा का गंगोत्री। गंगोत्री कड़ा है उत्तराखंड में। ठीक, यमुनोत्री उत्तराखंड में है। चलो ये पढ़ो, सब पे सुने जाएंगे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, जल्दी पढ़ो, रिवीजन करो। नए जिन पाए हो आज करा है आज अड़ा, और जिन 3 दिन पहले कराओ 3 दिन पहले अड़ा। पढ़ो जल्दी, शाबाश, जल्दी पढ़ो।